जब घर में होता है भगवान का वास तो आपको मिलते हैं। नवरात्रि में यह 11 शुभ संकेत। दोस्तों, 4 दिन नवरात्रि का पर्व एक बहुत ही पवित्र पर्व होता है। इस दौरान माता दुर्गा भूलोक आती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसती हैं। ऐसे में अगर आप अपनी पूजा पाठ से उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं और वह आपसे खुश होकर आपके घर में निवास करने लगते हैं, तो इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, कई बार लोग बहुत ही सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं और उनके घर में भगवान वास भी करते हैं और इस काव्य हमें संकेत भी देते हैं। लेकिन भक्तगण इस संकेत से अनजान होते हैं, जिसके कारण व्यंजन की तो को पहचान नहीं पाते और कई बार तो वह कुछ जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारे घर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और हमें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। जिस घर से माता दुर्गा नाराज होकर चली जाती हैं, उसे घर के लोगों के बने बने काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और हर तरह से मुसीबत का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ता है। ऐसे में कई लोग तो कुछ दिन पूजा पाठ करते हैं और कुछ दिन पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, लेकिन उनको बता दें, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ऐसा करना भगवान के अपमान के समान होता है। इसलिए इन संकेत के बारे हर मनुष्य को पता होना चाहिए, ताकि वह इन संकेतों के मिलने पर उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सके और माता दुर्गा के आशीर्वाद को भी पा सके। तो आइए जानते हैं कि माता रानी हमें नवरात्रि में कौन से वह संकेत देती है जिससे हमें यह पता लगता है कि वह हमारे घर में बात कर रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1। शारदीय नवरात्रि में आप जब सो रहे होते हैं और सुबह सुबह आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाती है। इसी के साथ अगर नवरात्रि के इस पावन पर्व के दौरान आपको कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि जिसमें आपको मंदिर दिखाई देता है और आप पूजा कर रहे हैं या फिर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी आपको यह संकेत देते हैं कि माता दुर्गा आपके घर में बात कर रही हैं और आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। नंबर 2। अगर आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है या फिर मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है या फिर घंटियां बजाने की आवाज़ आती है या फिर राम के नाम का जाप हो रहा होता है, ऐसी आवाज़ अगर आपको नवरात्रि के दौरान सुनाई दे रही है, तो यह भी एक संकेत है जिससे आपको यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। नंबर 3। दोस्तों, नवरात्रि एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस त्योहार में माता दुर्गा हर समय हर पल आपके आसपास ही होती हैं। ऐसे में अगर आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो रहे होते हैं और तब आपको कोई अलग से ही सुगंध आने लग जाती है, यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो कि आपके पूरे घर में चारों तरफ आ रही होती है। यह सुगंध सिर्फ आपको ही महसूस होगी। अगर आप अपने घर में किसी और से इसके बारे में पूछेंगे तो उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होगा। यह एक बहुत ही खुशबूदार इत्र की जैसी होगी। यह एक बहुत ही अजीब सी मीठी सी महक होगी जो कि आपके घर के मंदिर से आ रही होती है। नंबर 4। दोस्तों, अगर शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर के दौरान जब आप पूजा कर रहे हो और उसे समय अगर आपके घर के द्वार पर कोई जीव यानी कि कुत्ता बिल्ली गए या फिर कोई अन्य भिक्षु आ जाता है और ऐसा आपके साथ हफ्ते में 3 से 4 बार लगातार हो चुका है, पंजाबी आपको यह संकेत देता है कि माता दुर्गा स्वयं आपके घर के द्वार पर दस्तक दे रही हैं और उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह माता का स्वरूप होती है और कई बार तो भगवान भिक्षु के रूप में भी आपके घर पर पधारते हैं। ऐसे में आपको उनका अपमान भूल कर भी नहीं करना है और उन्हें अपने समर्थ के अनुसार जलपान करना है और उन्हें दान आदि देकर विदा करना है। नंबर 5। नवरात्रि के दौरान अगर आपको भी रात में सोते समय बार बार सपने आते हैं और सपने में आपको मंदिर, भगवान की मूर्तियां या फिर भगवान की तस्वीर दिखाई देती है, तो इसका क्या मतलब है कि आप क्यों भगवान की कृपा बनी हुई है किसी के साथ। अगर आपको सपने में क्या दिखाई देता है कि आप भगवान से बात कर रहे हैं, तो यह सीधा संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आप पर बहुत ही ज्यादा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, जिससे आपका घर धन और ऐश्वर्य से भर जाएगा और आपके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं रह जाएगी। नंबर 6। नवरात्रि में जिन लोगों पर माता दुर्गा की कृपा होती है, वह अमीर हो या फिर वह गरीब हो, उन्हें हर जगह से सम्मान ही प्राप्त होता है। अगर किसी को कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आसानी से सफलता हासिल हो जाती है, तो यह भी माता दुर्गा की ही उन पर कृपा है। दोस्तों, अगर नवरात्रि के दौरान आप किसी सामान को खरीदना चाहते हैं और उसको खरीदने में आपको उसे खरीदने में कोई अड़चना रही है या फिर आप उसे खरीदने जा रहे हैं और अचानक से आपका मन बदल जाता है और आप घर वापस आ जाते हैं, तो यह भी इस बात का संकेत है कि
माता दुर्गा की आप पर कृपा है और वह नहीं चाहती कि आप उसे चीज़ को खरीदें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हमारे लिए हानिकारक होती है, जिसकी वजह से माता दुर्गा आपको वह चीज़ खरीदने नहीं दे रही हैं। तो यह संकेत भी आपको क्या बताता है कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी हुई है। नंबर 7, उल्लू का दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि के 9 दिन के दौरान उल्लू दिखाई देता है भैया, आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है दोस्तों। हिंदू धर्म में उल्लू काफ़ी अहम दर्जा दिया जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वहाँ माना जाता है। इसलिए अगर आपको भी नवरात्रि के दौरान बार बार उल्लू दिखाई देता है, तो यह आपको इस बात का संकेत देता है कि माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में आगमन कर चुकी हैं और बहुत ही जल्द आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। नंबर 8, दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने किसी कार्य से जा रहे हैं और आपको उसे समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाता है और ऐसा आपके साथ 2-3 दिनों तक लगातार ही हो रहा है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा आपसे प्रसन्न है और आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना यह संकेत देता है कि महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और भगवान आपसे प्रसन्न है। इसी के साथ अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगती है और आपसे भोजन की गुहार लगाती है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपसे अति प्रसन्न है। इसी के साथ अगर गाय अपने बछड़े को आपके घर के सामने ही दूध पिलाने लग जाती है, तो यह आपको सीधा संकेत देता है कि आपकी प्रार्थना माता दुर्गा ने सुन ली है और आपकी पूजा आराधना सफल हो गई है। अब आपके जीवन के सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं और माता रानी आपकी सभी कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाली हैं। नंबर 9, नवरात्रि के दौरान अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, तो यह भी आपके घर के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। किसी के साथ अगर आपको नवरात्रि के इन दिनों में सुबह सुबह चिड़ियों के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि माता रानी आपके आसपास हैं दोस्तों। ऐसे में आपको चिड़ियों को और उनके बच्चों को गलती से भी सतना नहीं है, बल्कि उनके लिए आपको दाना पानी रखना है, जिसे माता रानी आपसे अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर नवरात्रि के दौरान आप भगवान की पूजा आराधना में लगे हुए हैं और आप अचानक से ही भावुक हो जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो यह भी इस बात का संकेत है कि माता रानी ने आपकी पुकार सुन ली है। नंबर 10, अगर आप नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के दौरान ही आपके घर कोई अतिथि आ जाता है, तो यह भी आपके ऊपर माता रानी की कृपा का ही संकेत है। इससे आपको पता लगता है कि माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। किसी के साथ अगर पूजा में जलाए गए दीपक की लो अचानक से ही तेजी से जलने लगती है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा सिद्ध हो चुकी है और माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं और अब आपके सभी दुख भरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आप बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। नंबर 11, दोस्तों, नवरात्रि में हमें माता दुर्गा कुछ सपनों के माध्यम से बहुत खास संकेत देती हैं। फनी मैसेज, एक सपना याद है कि अगर आपको अपने सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं जिसमें से झरना बहता हुआ आपको दिखाई देता है और आप इस झरने के जल को पी रहे होते हैं, तो निश्चित तौर से आपको यह संकेत मिलता है कि आप बहुत ही जल्द अपने जीवन में कामयाब होने वाले हैं और अपने जीवन में आप बहुत ऊंचाइयां हासिल करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपको मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। समस्या का भावना से भगवान की पूजा अर्चना करनी है, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल होंगे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते।